तो अमेरिका और ईरान की जंग ने खाड़ी देशों को भी युद्ध में धकेल दिया है, क्योंकि ईरान ने खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, उन देशों पर पिछले 48 घंटे में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान ने सिर्फ अमेरिकी बेस को ही निशाना नहीं बनाया है, बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। आखिर ईरान का प्लान है क्या? क्यों रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है ईरान? इस रिपोर्ट में देखिए। Oh my God. ईरान के खूनी बदले की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि ईरान सिर्फ खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस को ही टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि उसने रिहायशी इलाकों पर भी हमला करते हुए यूएई से लेकर सऊदी अरब तक कोहराम मचा दिया है। खामनेई की मौत के बाद पिछले 48 घंटों में ईरान ने खाड़ी देशों के जर्रे जर्रे को दहला दिया। रिहायशी इलाकों और नागरिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से खौफ भर दिया। आखिर ईरान क्यों रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है? इसके पीछे ईरान का प्लान क्या है? पूरा विश्लेषण आगे करेंगे, मगर उससे पहले उन तस्वीरों को देख लीजिए जिनसे खाड़ी देशों में जंग की दहशत फैली। पहली तस्वीर दुबई के बुर्ज खलीफा के पास मौजूद पाम जुमेरा आइलैंड की, जहां ईरान ने ड्रोन हमला किया। हमले से एक लग्जरी होटल में आग लग गई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, दुबई हिल गया। Oh my God. बताया जा रहा है कि हमले के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बुर्ज खलीफा को भी खाली करा दिया। ये तस्वीर दुबई से 60 मिनट की दूरी पर मौजूद यूएई के रास अल खैमाह की है। यहाँ भी जबरदस्त बम धमाका हुआ। तस्वीरों में शानदार होटल के बिल्कुल पास विस्फोट से आग लग गई। आसमान में धूल और धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस इलाके में मिसाइल हमला किया है। ये यूएई का मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ईरान ने दुबई के एयरपोर्ट पर भी हमला किया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। यूएई के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ईरान ने उनके देश पर करीब 165 मिसाइलें दागी, जिनमें से 152 को यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। लेकिन बहरीन से आई ये तस्वीर सबसे भयानक है, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग पर ईरान ने ड्रोन हमला किया। बिल्डिंग से ड्रोन के टकराने के बाद इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि पूरा आसमान लाल हो गया। धमाके से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिरा दिख रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईरान ने सबसे बड़ा हमला सोमवार को सऊदी अरब में किया। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने शाहेद 136 ड्रोन से रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे रिफाइनरी में भयंकर विस्फोट के बाद आग लग गई। हमले के बाद रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। ये सिर्फ चंद तस्वीरें हैं जो खाड़ी देशों में ईरान के खूनी बदले को दिखा रही हैं। ईरान लगातार इसी तरह 8 खाड़ी देशों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, रिहायशी इलाकों और नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। जानकारों का मानना है कि ईरान का यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। ईरान का मकसद खाड़ी देशों को यह समझाना है कि अगर वो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े रहेंगे तो उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान हैज कैटेगोरिकली सेड कि जिस तरह से उनकी सिविलियन की कैजुअलिटीज हुई हैं, all the places, military bases as well as other places where they are attacking are now their legitimate targets. तो इस करके उन्होंने एक लेजिटिमेसी दी है अपनी रैंडमनेस को,
अपनी बेतरतीबी को उन्होंने एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश की है। इट मे बी पार्शली बाय डिफॉल्ट एंड पार्शली बाय डिजाइन। पूरा का पूरा नहीं कह सकते कि ये डिजाइन के चलते ही है, और पूरा का पूरा ये भी नहीं कह सकते कि ये रैंडमनेस नहीं है और उनकी जो है वो मंशा नहीं थी। दरअसल अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान अकेला पड़ गया। इसकी टॉप लीडरशिप मारी गई। पास बचने का एक ही चारा बचा है कि या तो वो खुद को बचाए या तबाह हो जाए। इसलिए उसने खाड़ी देशों में हमला करके उन्हें मजबूर करने का प्लान बनाया ताकि खाड़ी देश अमेरिका पर जंग रोकने का दबाव बनाए। जंग में सैन्य ठिकानों पर हमले भले ही रणनीतिक जीत में अहम होते, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक होती है मानवीय क्षति, जो किसी भी देश पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है। ईरान खाड़ी देशों के रिहायशी इलाकों में हमला करके यही दबाव बनाने की कोशिश में, ताकि जंग के खिलाफ इन देशों में लोग जंग रोकने की आवाज उठाने लगे और सत्ता को लोगों के आक्रोश के सामने झुकना पड़े। ईरान के खाड़ी देशों में रिहायशी इलाकों पर हमले के प्लान की तस्दीक उसके राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी के बयान से भी होती है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने झूठी उम्मीदों के साथ इस क्षेत्र को अराजकता में धकेल दिया और अब उन्हें अमेरिकी सैनिकों के बीच और अधिक हताहत होने की चिंता सता रही। अपने भ्रामक कार्यों से उसने अपने स्वयं के बनाए नारे अमेरिका फर्स्ट को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया और इजराइल की सत्ता प्राप्ति के लिए अमेरिकी सैनिकों की बलि दे दी। नए झूठों के साथ वो एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों और परिवारों पर अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थोपता है। मतलब कि ईरान ने जंग में अमेरिकी सैनिकों की मौत का मानवीय दांव भी चला है, ताकि अमेरिका में भी लोग अपने सैनिकों की मौत से ट्रंप पर जंग रोकने का दबाव बनाने लगे। ईरान द्वारा खाड़ी देशों के नागरिक ठिकानों पर हमला करने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। खाड़ी देशों के नागरिक ठिकानों पर हमले से खाड़ी देशों के नागरिक परेशान हैं और वो अपने देश की सरकारों पर यह दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध को जल्द खत्म करे। बदले में खाड़ी देशों की सरकारें अमेरिका को फोन लगाकर अपनी परेशानियों से अवगत करा रही हैं और एक तरह का दबाव बना रही हैं। उधर ईरान ने एक और चाल चली है और वो है अमेरिकी सैनिकों वाली चाल। सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है और अगर अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में मरते हैं तो वो एक अलग दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बनाएगा। ईरान ने रिहायशी इलाकों को ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्लान बनाया है और इसलिए वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एयरपोर्ट्स और रिफाइनरी पर हमला कर रहा है। सऊदी अरब में अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला ईरान के इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। रास तनूरा की रिफाइनिंग क्षमता करीब 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन है और इसे दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात सेंटर में गिना जाता है। ईरान ने इस बार पूरी रीजन में बहुत सारे देश है, सब पे ऊपर हमला किया हुआ है और उनका कहने का मतलब है जहां भी अमेरिकन बेसेस है, अमेरिकन सोल्जर्स है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। पर कुछ कहीं जगह उनका जो टारगेटिंग है वो ओपन एरियाज में या होटल्स में या बिल्डिंग्स में हो रही है। उसका कहना है कि काफी सारा अमेरिकन जो बेसेस है उसको पहले खाली कर चुके हैं, इसलिए और जो अमेरिकन सोल्जर्स है वो बाहर रह रहे हैं सिविलियन एरियाज में या होटल्स में। इनका कहना है क्या है कि वहां जहां भी अमेरिकन सोल्जर्स है उनके पास इंटेलिजेंस है और उसको इसलिए उस जगह को वो टारगेट कर रहे हैं। अगर ये रिफाइनरी जंग की वजह से लंबे समय तक बंद रहती है तो वैश्विक तेल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ सकता है। पहले ही कच्चे तेल की कीमत में 15 से 20% का उछाल आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके भी खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई, क्योंकि दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। मतलब साफ है कि ईरान ने खाड़ी देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि खाड़ी देश फिलहाल दबाव में नहीं और अमेरिका इजराइल के साथ खड़े, लेकिन जैसे जैसे जंग बढ़ेगी भू राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।